गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोले भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 सखंडों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। 12 स्कंदों में से दूसरे स्कंद का 5वां अध्याय अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो एक बार बोल दो, एक बार बोल दो जय जय कृष्णा। अरे एक बार बोल दो ना राधे राधे, नारायण नारायण। तो अभी ऋषि मुनियों और राजा परीक्षित के वार्तालाप चल रही है। तो पिछले धारावाहिक में परीक्षित वेद गर्भ समय शंभु ब्रह्मा ने नारद के परिश्रम करने पर यह बात कही थी, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश दिया था और वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। यहाँ तक हमने पिछले धारावाहिक में आपको बतलाया था। अब 5वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। सृष्टि वर्णन ध्यान से सुनिएगा मित्रों, अमृत पान कीजिएगा, अमृत बरस रहा है। हरि महाराज ने संपूर्ण आप सब पे हम पर कृपा अपनी बनाए रखी है, इसलिए वो प्रसाद आप तक पहुंचा रहे हैं। तो नारद जी ने पूछा, पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टि करता है, आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। बहुत अच्छा प्रसंग है मित्रों कि नारद जी ने पूछा कि पिताजी यानी कि ब्रह्मा से पूछा कि पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टि करता यानी कि स्वयं भगवान विष्णु की वार्तालाप चल रही है। तो भगवान विष्णु जो सर्वश्रेष्ठ सबके पिता हैं, तो नारद जी ने उनसे पूछा कि आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टि करता है, आपको मेरा प्रणाम। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है, यानी कि आत्मा का साक्षात्कार कैसे हो। आत्मा का साक्षात्कार का अर्थ भाव ये होता है मित्रों, तात्पर्य अर्थात के आत्म का साक्षात्कार भगवान के दर्शनाथ के स्वरूप होता है, उनकी ज्योति के संपूर्ण दर्शन हो जाते हैं। पिताजी इस संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किससे किया है, इसका प्रलय किसमें होता है, यह किसके अधीन है और वास्तव में यह है क्या वस्तु।
आप उसका तत्व बतलाइए। आप तो यह सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो रहा है या होगा, उसके स्वामी आप ही हैं। यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। पिताजी, आपको यह ज्ञान कहां से मिला? आप किसके आधार पर ठहरे हुए? आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है? आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है! जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं और फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता। जगत में नाम रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है, उसमें मैं ऐसी कोई सत असत, उत्तम माध्यम या मध्यम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी अपने एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या? पिताजी, आप स्वर्ग और सर्वेश्वर मात्र हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं। मित्रों, बहुत अच्छा प्रसंग था जो नारद जी ने अपने पिताजी से पूछा। सुनिए उच्चारण। पिताजी, इस संसार का क्या लक्षण है? मतलब इस संसार में, इस संसार की पहचान क्या है? हम कैसे माने कि ये संसार का ही लक्षण है? इसका आधार क्या है? मतलब किस पे टिका हुआ है? इसका मतलब क्या है? बहुत अच्छा प्रसंग है मित्रों, मैं उच्चारण करके बतला रहा हूँ कि इसका आधार क्या, हम क्यों आए, किस लिए आए, हमारा क्या मतलब है, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। क्या सवेरे होती है, शाम हो जाती है, सो जाते हैं, अन्न पान खा लेते हैं, काम पे चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, 4 घड़ी आपका नाम ले लेते हैं। तो इसका, इस संसार का लक्षण है, इसका आधार क्या है, क्यों हम ये सब कर रहे हैं, इसका निर्माण किसने किया है और इसका निर्माण मतलब इस संसार का निर्माण किसने किया, ये किसने धरती बनाई, किसने आकाश बनाया, किसने चंद्रमा बनाया और किसने सूर्य बनाए, क्यों सितारे बनाए, क्यों समुद्र बनाया, इसका प्रलय किसमें होता है, यानी कि इसका प्रलय जब इसका समय आता है तो इसका अंत कैसे होता है, यह किसके अधीन है, मतलब ये पूरा ब्रह्मांड किसके अधीन है, किसके इशारे पे ये चलता है और वास्तव में वह है क्या वस्तु, मतलब वो क्या चीज है जिसके इशारे पे ये सब नाचते हैं। आप इसका तत्व बतलाइए, मतलब इसका कारण बतलाइए। आप तो यह सब कुछ जानते हैं क्योंकि जो कुछ हुआ है वो रहा है या होगा, उसके स्वामी आप ही हैं, आप ही सारे करता करता है। यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए, यानी कि पूरा संसार आपकी हथेली पर घूम रहा है, आंवले के समान आपके ज्ञान, यानी कि आंवला गोल होता है, इसलिए दृष्टि आपकी इतनी गोल है जो आपके हाथ पे नाचती है। ज्ञान दृष्टि के, यानी कि अपने ज्ञान दृष्टि से, अपने ज्ञान चुस्कू से, अपने दिव्य दृष्टि के अंतर्गत ही है, यानी कि आपके अंतर्गत दृष्टि के अंदर ही सब कुछ समाया हुआ है। पिताजी, आपको यह ज्ञान कहां से मिला, आपको यह ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ, आपके ऊपर क्या कोई है, यानी कि बहुत अच्छा प्रसंग है, भगवान से वार्तालाप हो रही है कि आपसे ऊपर भी कोई है जो इसकी रचयिता करता है। आप तो में एक साधारण और हमारे जैसे मानुक रखते हैं, तो आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं,
क्या आपका आधार है? किसके आधार पे आप ठहरे हुए हैं? क्या आपका बेस है? आपका स्वामी कौन है? और आपका स्वरूप क्या है? और आपका स्वरूप, आपका अपना रूप क्या है? आप वास्तव में है क्या? आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। मतलब अपनी माया से आप अकेले ही पंचभूत द्वारा प्राणियों को, जो पांच भूत से बना हुआ इंसान है, उसको सृष्टि कर लेते हैं, उसको जान लेते हैं। कितना अद्भुत है, मतलब बड़ा कठिन है। तो जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है, यानी कि आपके अंदर से ही सब कुछ उत्पन्न होता है और उसी में आप अपनी कीड़ा करते हैं। किसी को मार दिया, किसी को दुख दिया, किसी को सुख दिया, किसी को दर्शन दिए, किसी को वैराग्य उत्पन्न किया, किसी को भक्ति दी। ये आप सब आपके तो खेल है, निकाल कर उसमें खेलने लगती है। वैसे ही आप अपने शक्ति के आश्चर्य से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं, यानी कि अपने ही अंदर से आप इन शक्तिशाली आश्चर्य से, मतलब आपके ही आश्चर्य से जीवों को अपने में ही, मतलब अपने में ही जीवन को ले जाते हैं, अपने में ही समाप्त कर देते हैं, अपने में से निकाल लेते हैं। हर प्राणी आपके अंदर समाहित हो जाता है, फिर उसी से जन्म होता है तो उत्पन्न करते हैं, और फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता। मतलब आपके अंदर किसी का कोई विकार, कोई असर नहीं होता। जगत में नाम रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है, उसमें मैं ऐसी कोई सत्य असत्य, उत्तम मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता। यानी कि जिस प्रकार जगत में नाम चलता है, रूप का वर्णन होता है, गुणों की बात होती है, ये सब जाना जाता है, उसमें ऐसी कोई सत्य बात मेरे समझ में नहीं आती है कि सभी ही सत्य है। तो असत्य क्या है, उत्तम क्या है, मतलब क्या चीज बहुत भावक है, बहुत उत्तम है, बहुत पवित्र है, माध्यम है यानी कि बीच का है, या अधम, या फिर बिल्कुल ही अधम है, वस्तु नहीं दिखता। जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न नहीं हो, इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी अपने एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की, इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी हो रही है कि हरि आप उचित करते हैं, आप किसकी पूजा करते हैं, किसके आराध्य हैं, किसकी आराधना करते हैं और तपस्या में विलीन रहते हैं। मुझे इस पे भी शंका है कि मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी, आपसे मोह भी है, फिर शंका भी होती है कि आपसे बड़ा भी कोई है, यानी कि संसार में जो आपको चलाता हो, आप संसार को चलाते हैं, और उस ब्रह्मांड को कौन चलाता है? क्या आपसे ऊपर कोई है तो बताइए। पिताजी आप स्वर्ग गए और सुरेश्वर है, यानी कि आप स्वर्ग, मतलब आपसे ऊपर कोई नहीं और आप सर्वेश्वर है, आप ही सारे संसार के मालिक हैं। कुछ मैं पूछ रहा हूं, वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं। ध्यान से सुनियो मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो लोग भगवान की वाणियों में उलझ जाते हैं कि यार वास्तव में सत्य क्या है, क्यों ये लीला दिखाई, क्यों महाभारत हुआ, क्यों रामायण हुई, क्यों रावण को मारा, क्यों कैसे क्यों रचना की, क्यों कहानी बनी, ये सब में वास्तुता क्या है, ऐसा बहुत बढ़िया प्रसंग है। ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, क्योंकि वो अपने पिता ब्रह्मा से, और ब्रह्मा जो है वो भी विष्णु की संतान है, विष्णु से उत्पन्न हुए थे। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब विष्णु की उत्पत्ति थी। तो सबसे बड़ा पिता जो है वो तो पिता परमेश्वर है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी ने पूछा था, ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, क्योंकि ब्रह्मा जी से सनद और 5 पुत्र जो हुए थे उसमें से एक नारद जी भी थे। तो बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। यानी कि ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, बेटा नारद,
तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से, यानी कि जो इस संसार में जीव है, जो प्राणी है, उन पे करुणा दिखा के, उन पे दया करके कि वो उनकी इस संसार में ऐसी दुर्गति हो रही है, उन पे करुणा के भाव से भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। क्योंकि इससे मतलब दुख सुख इस कारण मैं पूछ रहा हूं कि ये सब क्या है प्रभु, ये मर गया, उसके पीछे माताएं उनके जो प्रतिजन है वो विलाप करते हुए रोते हुए जा रहे हैं, ये सब क्या है, ये इन पे मेरे को तरस आता है। तो उसी का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है कि भगवान के जो गुण हैं उनका मतलब उनकी प्रेरणा क्या है, गुणों के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, जो गुण है उनको कैसे उनकी प्राप्ति हो मुझे प्राप्त हुई है। यानी कि उन भगवान के गुणों का वर्णन, यानी कि भगवान की कथा करने का मुझे जो है प्रेरणा प्राप्त हुई है। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व यानी कि परे का ज्ञान, इस भवसागर के परे का ज्ञान जो स्वयं भगवान ही है, मतलब परे क्या है, परे का मतलब होता है कि जो इस संसार से परे और इस संसार से परे सूक्ष्म और हरि का वास है। तो जो स्वयं भगवान ही है, जान नहीं लिया जाता तब तक मेरे ऐसे ही प्रभाव प्रतीत होते हैं। यानी कि जो प्राणी जब तक परे लोक में जाके आप भगवान की स्तुति करके भगवान को ना जान पाए, जब तक उसको उलझा रहेगा, जब तक उसको इस सवालों का प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा। इससे आपको भगवान से जुड़ना पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञान आपको प्राप्त होगा। ब्रह्म ज्ञान से फिर आप पर ब्रह्मा में प्रवेश कर जाएंगे। तो पर ब्रह्मा में आप प्रवेश करेंगे तो आप इस संसार से परे का ज्ञान आपको प्राप्त होगा। मुझसे परे का तत्व जो उसमें भगवान ही है, जान नहीं लिया जाता तब तक मेरे ऐसे ही प्रभाव प्रतीत होते हैं। इसलिए मेरे अंदर ऐसे विकरालता उत्पन्न होती है, दुख सुख लेना देना अटरम बटरम सब मेरे अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे सूर्य अग्नि चंद्रमा ग्रह नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं। बहुत अच्छा प्रसंग है मित्रों। जैसे सूर्य सबसे बड़ा है और अग्नि और चंद्रमा ग्रह है, बहुत बड़े बड़े ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, और तारे उन्हीं के प्रकाश से, यानी कि जो तारे होते हैं जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, वो उन्हीं के प्रकाश स्वरूप ही चमकते हैं। उनके बगैर उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं। मतलब उनको उनसे मतलब सैटेलाइट सिस्टम है मित्रों। बहुत अच्छा प्रसंग है। इसको मैं कई ग्रंथों में मैंने इसकी व्याख्या भी की है, जो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान से प्राप्त हुई हो वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। और मित्रों मैं छोटा सा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रसंग है, इसको समझना और जानना आचार्यों के हक में है, लेकिन अपने अपने जो है उच्चारण करने के तरीके, अर्थात कहने का मतलब ये है कि सैटेलाइट सिस्टम है इस संसार में। जैसे समुद्र है, ठीक है, तो 3 भाग समुद्र है, 1 भाग पृथ्वी है। तो इस प्रकार सूर्य की जो रोशनी होती है वो सीधा जल पे पड़ती है, पृथ्वी पड़ती है, और ये चमक जैसे सूर्य चमकता है, इसी प्रकार ऊपर से आप अगर सूर्य की से या कुछ अंतरिक्ष से आप देखेंगे तो धरती गोल है और धरती चमकती है चंद्रमा की तरह, ठीक है। तो वो सिस्टम है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो यहाँ पर पृथ्वी पड़ती है, और वो सैटेलाइट यानी कि बीम सिस्टम में, जैसे कि शीशा है, ग्लास के ऊपर अगर रोशनी करते हैं तो वो वापस हो जाती है। इसी प्रकार से सूर्य की किरण जो है
वो जमीन पे पड़ती है, पृथ्वी पड़ती है, समुद्र में पड़ती है और वापस हो जाती है। जब वापस हो जाती है तो वो चंद्रमा उससे चमकता है और उससे ऊपर के जो लोग हैं, जो स्वर्ग लोग हैं, जो परे के लोग हैं, उसमें उसका प्रकाश फैलता है। तो इसी प्रकार ये सृष्टि का नियम है। तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं और फिर उनकी तारों की और चांद की रोशनी रात्रि के समय आपको प्रकाश देती है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ एक बारी और प्रेम से बोलेंगे हम चंद्रमा देवता की जय, क्योंकि उनका आया सूर्य नारायण की देव। तो एक ही हम कर देते हैं कि विष्णु नारायण की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। वैसे ही मैं भी उनकी स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्ह में प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूं। मतलब उन्हीं के बताए हुए मार्ग पे मैं उन्हीं के प्रकाश स्वरूप मैं अंतरकरण से होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूं। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूं और ध्यान भी जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं, यानी कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूं। मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि तनो कृष्णाय प्रचोदयात्। ये बहुत बड़ा महामंत्र है जो बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, ब्रह्मा जी भी इसी महामंत्र का उच्चारण करते थे। उन भगवान वासुदेव की यानी कि भगवान विष्णु की मैं वंदना करता हूं और ध्यान भी जिनकी दुर्जय माया से, मतलब इतनी भव्य माया से मोहित होकर, मतलब उनकी माया देख के, उनकी लीलाएं देख के मैं मोहित हो जाता हूँ। मेरे अंतरकरण के अंदर उनकी लीला का ऐसा प्रकाश उज्जवल होता है कि बार बार मेरा उल्लेख करने को मन करता है। तो लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं, यानी गुरु ही ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे महादेवाय नमः, और गुरु साक्षात है पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। तो बार बार हम ब्रह्मा जी का नाम लेते हैं तो वो कह रहे हैं कि मुझे जगत गुरु कहते हैं। यह माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती ही नहीं, झोंक कर दूर से ही भाग जाती, यानी कि उनकी आंखों में इतना तेज है कि वो जो माया का जो हमारे पे असर होना चाहिए, उनको देखते साथ उनकी दृष्टि को उनके नाम से झेप कर, यानी कि आंखें बंद करके दूर से ही भाग जाती है। परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर यह मैं हूं, यह मेरा है, यह प्रकार बकते हैं रहते हैं, यानी कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये वृक्ष मेरा है, ये जमीन मेरी है, फलान ढिमकान, उसी की वह व्याख्या करते। परंतु अज्ञानी लोग जो हैं, क्योंकि अज्ञानता के वश में होकर, परंतु संसार के अज्ञानी यानी कि अज्ञानता के वश में होकर जन उसी से, यानी कि हर प्रत्येक प्राणी उसी से मोहित होकर उससे अपना मोह जमा लेता है। यह मैं हूं, यानी कि अहंकार हूं, यह मेरा है, यानी मेरा मेरी है, ये इसको हाथ मत लगाना, इस प्रकार बकते रहते हैं। भगवान भगवंत स्वरूप नारद श्रीमन नारायण, यानी कि नारद द्रव्य कर्म काल स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। नारद जी कहते हैं भगवंत स्वरूप नारद, यानी कि भगवान का जो स्वरूप है नारद, द्रव्य कर्म काल, मतलब सब कुछ, द्रव्य भी वो है, कर्म भी वही है, काल भी वही है, और स्वभाव, यानी कि इंसान अपने स्वभाव को बदल नहीं सकता। मैं कहता हूं कि इंसान को स्वभाव अपना बदल लेना चाहिए, और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है, यानी कि वास्तव में भगवान से भिन्न, मतलब सब में उन्हीं की दृष्टि है, उनको देखिए तो भिन्न, यानी कि उनसे अलग कोई भी वस्तु नहीं है, सब में भगवान का ही
आश्रय है, भगवान का हाथ है। इस संसार में हमारा कुछ नहीं है। ये शरीर भी हरि का दिया हुआ दान है। ये वृक्ष जो भी आप प्राकृतिक की देन देखते हैं, ये वास्तव में भगवान से अलग नहीं है। भगवान की ही ये प्रॉपर्टी है, भगवान का ही ये संसार है। तो हम उनको क्यों भूले? उनकी आज्ञा का पालन करें, वृक्ष की सेवा करें, जो जीव जंतु है उनसे भी थोड़ा सा उनकी सेवा भी करें। इस प्रकार से भगवान की बनाई हुई सृष्टि से प्रेम करें। तो वेद नारायण के पर्यायण हैं, यानी कि वेदों में नारायण का ही सारा भगवान के बारे में वेदों के अंदर उनके अलावा और कोई इस संसार में व्याख्या नहीं है, पर्यायण है। देवता भी नारायण के ही अंगों में कलिप्त हुए हैं, मतलब भगवान उनके अंग अंग में समाये हुए हैं। और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही है, यानी कि जो भी हम यज्ञ करते हैं, जो भी भगवान का सुमरन करते हैं, वो सारे के सारे नारायण की प्रसन्नता के लिए ही किए जाते हैं कि भगवान हमारे इस कीर्तन को सुनो, हमारी अर्ज को सुनो, हमारे दुखों को हर लीजिए, ताकि हम आपकी सेवा में सदैव उत्तीर्ण रहें। तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है, यानी कि जब भगवान से हमारा नेहा लग जाता है, तो उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है, वे भी नारायण में ही कलिप्त हैं। मतलब जो चाहे वो 14 लोकों में हो, चाहे अनगिनत लोकों में हो, उनमें भी भगवान की शरणागति है, कलिपित है, सब उसी में विलीन है। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाने वाली है। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही है, मतलब सब कुछ नारायण में ही प्राप्त है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर है, स्वामी है, निर्विकार है, होने पर भी स्वर स्वरूप है। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनके इच्छा अनुसार सृष्टि रचना करता हूँ। मतलब बिना ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है ना, तो बतला रहे हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि क्योंकि प्रश्न नारद ने किया कि रचना कैसे करते हैं, तो वो कह रहे हैं भाई मेरी अपनी इच्छा से मैं कुछ नहीं कर पाता, मुझे तो भगवान श्री नारायण की इच्छा के अनुसार ही जैसे वो मुझे बतलाते हैं उसी प्रकार ही मैं ये सृष्टि की रचना करता हूँ। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत है। भगवान पे किसी प्रकार की कोई माया का प्रभाव नहीं पड़ता। तो भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत है। सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। ये ही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नियुक्त मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। मित्रों, यहाँ तीनों गुणों की हमारे प्रत्येक प्राणी में भगवान ने 3 गुण विराजमान किए हैं। 3 गुणों के अलावा हमारी इंद्रियां उन तीनों गुणों के अधीन है और तीनों गुणों के अधीन होकर सारे कर्म करती हैं। तो वो कहते हैं कि जब प्रलय का समय आता है तो जो लोग बहुत ज्यादा रजोगुनी में अपनी उत्पत्ति कर लेते हैं या तामसी गुणों में ज्यादा खो जाते हैं, उनका अंत निश्चित हो जाता है, यानी कि वो प्रलय के समान होता है। मान लीजिए जैसे चीन और जो इंडिया से बाहर के मुल्क है जो धर्म के विरुद्ध अपना तमोगुण में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो अभी भी देख लीजिए कि लाखों के हिसाब से बंदों की मृत्यु हो जाती है और वो अपना जो खान पीन नहीं बदलते, वो तामसी गुणों से ज्यादा प्रिय करते हैं। तो जो आदमी तामसी गुणों में ही विलीन रहता है वो प्रलय के समान है। के लिए रजोगुण सतोगुण, यानी कि जो प्रलय होता है तो उसमें हमारी ही गुणों के
इशारे पे होता है। मान लीजिए हमने धर्म को बांटना शुरू कर दिया, धर्म के चितड़े करने शुरू कर दिए, भगवान के पता नहीं कितने भाग कर दिए, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है। इससे क्या होता है कि परमात्मा रुष्ट हो जाते हैं, उनमें रजोगुण और तमोगुणों की बहुत ज्यादा उत्पत्ति हो जाती है, सतोगुण कम होने लगते हैं। आज जो एक घोर कलयुग के अंदर इसका अंत हो रहा है, उसके कारण स्वरूप हम ही हैं। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है और इसमें हमारे भागवत में स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि 3 गुण जो है इनको लांघने की कोशिश करनी चाहिए, सतोगुण को अपनाना चाहिए, भगवान नारायण का ही भजन करना चाहिए। इसके अलावा कितने ही कोई मतलब भेंट पूजा में अपने आप को प्रवेश कर रहा है, कोई कुछ करता है, कोई देवियों का शरणागत में वो करता है। ये सब जो है ये पतन के ही समान है, ये परले के समान है। जो आदमी, जैसे अभी आपने देखा होगा, जो इस्लाम जो कंट्रियां हैं, जो इस्लाम देश है, इस्लामिक थे, वो आपस में ही मार काट करके परले के आधार पे पहुंच गए थे और परले किया भी इसी प्रकार से परले होते। जब तीनों गुण जो है उसमें रजोगुण यानी कि पाने की इस देश को मैं अपने काबू में कर लूं तो रजोगुण की उत्पत्ति होती है, उसमें पूरा का पूरे परले हो जाता है। जो तमोगुण है कि इसको भैंस को काटो, गाय को काटो, बकरे को काटो, मुर्गा काटो, सांप काटो, मेंढक काटो, मतलब अत्यंत जो अन्न के विरुद्ध है, वो धर्म के विरुद्ध उन चीज़ों को ड्रिंक करो, नशा करो, ये सब तमोगुणों की उत्पत्ति है। इसमें ही पतन निश्चित हो जाता है। जब इसमें भोग करने लगता है इंसान तो परले का समय समझ लो आ गया। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ये 3 गुण माया के द्वारा उसमें स्वीकार किए गए, मतलब उसके अंदर प्राणी के अंदर वो तीनों गुण प्रवेश किए गए हैं। ये ही तीनों गुण दिव्य यानी कि दिव्य ज्ञान और क्रिया, यानी कि दिव्य जो है वो है आपका सतोगुण, ठीक है, जिसको दिव्य ज्ञान कह सकते हैं, और ज्ञान यानी कि रजोगुण, ज्ञान के द्वारा धन कमाया जाता है ज्ञान, और क्रिया जो तमोगुण के प्रति है, यानी कि तीनों की आपस में बारी बारी व्याख्या। तो क्रिया जो होती है वो कर्म के अनुसार होती है और वो सतोगुण में भी प्रवेश कर सकती है, ज्ञान में भी प्रवेश कर सकती है और दिव्य में भी प्रवेश कर सकती है। इसलिए आज से लेकर तीनों मतलब कर्मों का आज से लेकर गुणों का आज से लेकर मायातीत युक्त मुक्त, यानी कि मायातीत जो माया उत्पन्न होती है, नित्य मुक्त पुरुषों को, जो इन तीनों चीजों से मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य कारण, यानी कि जो लोग मुक्त होते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, नित्य मुक्त यानी कि रोज के रोज इन सारे कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, तो पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। जो आदमी तीनों गुणों को लांघ जाते हैं, उनके अंदर इतना बड़ा अहंकार, जब ये तीनों की उत्पत्ति हो जाती है, तीनों में वो विलीन हो जाते हैं, तो अहंकार जो है उनको बांध लेता है। तो नारद इंद्रियातीत यानी कि इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन 3 आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं। यानी कि नारद पुत्र इंद्र यानी कि हमारे अंदर जो इंद्रिया है, इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन 3 आवरणों, मतलब 3 जो गुण हैं भगवान ने जो हमारे अंदर विराजमान किए हैं। गीता के अंदर स्पष्ट भगवान ने कहा है कि मैंने प्रत्येक प्राणी के अंदर 3 गुण प्रवेश किए हैं, उसमें सबसे मुझ तक पहुंचाने के लिए सत्वगुण है। तो भगवान गुणों के इन 3 आवरणों से अपने स्वरूप को, यानी कि तीनों गुणों के कारण अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं। 3 गुणों के कारण आप भगवान की छवि को नहीं देख पाते। जब भी आप ध्यान लगाते हैं प्रभु का, आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाते। कभी आपको तामसिक गुण प्रभावित करता है, कभी सतोगुण प्रभावित करता है,
और कभी रजोगुण तुम्हें प्रभावित करता है। वो भगवान का कवच है, भगवान उस कवच में हमेशा उन कवच के बाहर हैं, उन कवच को हम तोड़ नहीं पाते, इसलिए आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाते। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। इन 3 आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही है। नारायण की जय हो। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में समय प्राप्त काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। यानी कि मायापति भगवान श्री विष्णु नारायण श्री कृष्ण भगवान ने एक से बहुत होने की, यानी कि एक के अंदर कितनी अनगिनत उत्पत्ति वो कर देते हैं। इच्छा होने पर भी अपनी माया से, यानी कि जो उनकी माया है, अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल कर लेते हैं। अपने जो उनकी माया उसमें स्वरूप, अपने ही स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल कर्म, यानी कि जो कर्म काल है वो और स्वभाव को स्वीकार कर लेते हैं, जो अपने में ही वो सारा कुछ समाहित कर लेते हैं। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में शोभ उत्पन्न कर दिया, यानी कि तीनों गुणों को के अंदर विलीन करके इंसान का जो है काल हरण कर लेता है। तीनों गुणों को लांघने के बाद काल हाथ जोड़कर भगवान की कृपा में चला जाता है, क्योंकि तीनों गुणों को आप लांघ लेते हैं तो आपको मृत्यु का भय नहीं होगा, काल आपके निकटम नहीं आएगा, और जितनी आपकी आयु परमात्मा ने लिखी है उतनी आयु संपूर्ण रूप से जीवित रहोगे, और भगवान आपके ऊपर हमेशा अपनी आशीर्वाद बना के रखे। तो गुणों में लोभ उत्पन्न कर दिया, यानी कि उन्हीं गुणों के अंदर लोभ, जैसे तामसी गुण और रजोगुण के रजोगुण क्या है, एक लोभ है कि रात दिन काम करना है, भगवान का भजन करना ही नहीं है। पैसा आ रहा है, धन आ रहा है, धन आएगा, सोना खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, घोड़ा खरीदूंगा, अपने पाँव को भूल जाऊंगा और फिर पाँव पे नहीं चलूंगा, दिखाऊंगा लोगों को मैंने गाड़ी खरीदी हुई है। तो ऐसा लोभ उत्पन्न कर दिया। स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महत्व, यानी कि महत्व को जन्म दिया। उसी से सारा मतलब गुण उत्पन्न होता है। जैसे रजोगुण और सतोगुण की बुद्धि होने पर महत्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान क्रिया और दिव्य रूप तम प्रधान विकार हुआ। वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होने 3 प्रकार का हो गया। उसके भेद हैं वैकृक, तेजस और तामस। नारद जी, यानी कि मैं इसकी व्याख्या करके बतलाता हूँ। रजोगुण और सतोगुण की बुद्धि होने पर, यानी कि दोनों में सतोगुण परमात्मा का, हम कहते हैं कि परमात्मा का नाम लेते हैं, परमात्मा की कृपा से हमें जो है बहुत धन प्राप्त हो रहा है। रजोगुण की उत्पत्ति हो रही है, तो बुद्धि होने पर उस तरफ हमारे अपनी बुद्धि घूम जाती है। होने पर महत्वाकांक्षा, यानी कि हमारा जो लालच है वो हमेशा बढ़ता जाता है, उसकी जो महत्वाकांक्षा जो है वो उपलब्ध होने लगती है और हमारा भगवान से चित्त हटने लगता है। जो विकार हुआ, यानी कि जो हमारे अंदर उसके विरुद्ध विकार उत्पन्न हुआ, उससे ज्ञान क्रिया, यानी कि जो ज्ञान का कर्म है, और दिव्य रूप, यानी कि जो जिस रूप की हम कल्पना करते थे भगवान का, तम प्रधान, यानी कि तमोगुण प्रधान विकार हुआ। यानी कि तमोगुण की वजह से भगवान प्रधान विकारता जो हमारे अंदर भरी हुई है उनके अगेंस्ट, तो वो प्रधान बन जाता है। तामसी गुण प्रधान हो जाता है कि आज तो दारू की बोतल खोलनी है, ऐसे लोगों का विचार बन जाता है। वह अहंकार कहलाया। यानी कि ये सब तीनों गुण जब प्रबल हो जाते तो हमारे अंदर एक अहंकार की उत्पन्न हो जाती है। भगवान के कर्मों में भी आप जब बहुत
विलीन हो जाते हैं और जब आपको संपूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है, उसमें भी आपको भगवान श्री कृष्ण अहंकार का बीज दे देते हैं। फिर आप उससे खेलते रहते हैं कि मेरे से बड़ा ज्ञानी तो कोई नहीं है। अब जैसे मैं किसी को ज्ञान बतलाता हूं तो वो मेरे से बड़ा ज्ञानी बन जाता है, तो वो क्या है? वो एक अहंकार है, अज्ञानता है। तो विकार को प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो गया। उसके भेद है वैकृक यानी कि बेकार, वैकृक तेजस, अपने आप को बहुत तेजस्वी समझना, और तामस मतलब तामसी गुण की अपने आप को कि मेरे से ज्यादा कोई तामस नहीं है। नारद जी वे क्रम से ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और दिव्य शक्ति प्रधान है। जब पंच महाभूतों के कारण स्वरूप तामस अहंकार में विकार हुआ, यानी कि तामसी गुण जो तामस है उसमें अपने आप को अहंकार में विकार हुआ, यानी कि उससे विकारता पैदा हुई, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तमन मात्रा और गुण शब्द हैं। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। यानी कि ये बहुत अच्छा प्रसंग है, आप नहीं समझ पाओगे, मैं इसका उच्चारण करता हूं। जब पंच महाभूतों के कारण, यानी कि हमारे शरीर के कारण, जो 5 भूतों से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है, कारण रूप तामस, यानी कि कारण रूप जो तामस है वो तामसी गुण मान के चलिए। तामस मतलब अहंकार, तो अहंकार में विकार हुआ, यानी कि अहंकार में विकारता पैदा हुई। उस अहंकार से बड़े बड़े जो हमने समझ लीजिए कि रचनाएं की है, विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। मतलब जो आकाश के लक्षण है उससे उसी से उत्पत्ति होती है, क्योंकि उसके आधार पर ही हम उसको देखते हैं। जैसे जो भी विज्ञान है उसके द्वारा जो है चांद पे पहुंच गए हैं, मंगल ग्रह पे पहुंच गए हैं, और हवाई जहाज से हम आकाश में पहुंच जाते हैं। सब उसी का विकार के कारण वो सब उत्पत्त हुआ। तो जब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश की तन मात्रा यानी कि उनकी एक एक चीज और गुण शब्द है, यानी कि वो उनके गुण है। जैसे स्टार है, ठीक है, वो चमकता है तो वो उनके गुण हो गए। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का, यानी कि इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा मतलब जो आपकी दृष्टि है, और उस दृष्टि से दृश्य का बोध होता है। यानी कि उसी दृष्टि से तो आप जो दृष्टि आपको प्राप्त हुई, उसी दृष्टि से आपने दृश्य को देखा, तो समझ लीजिए उसी से रचना हुई। जब आकाश में विकार हुआ, यानी कि जब आकाश में उथल पुथल विकारता हुई, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। यानी कि आकाश में विकार हुआ, यानी कि हमने इसका जो गुण विद्या निकाली थी कि सूर्य का एक टुकड़ा जो है समुद्र में गिरा, समुद्र में गिरने के बाद उसमें से जो विकार पैदा, यानी कि उसमें से जो भाप पैदा हुई, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। यानी कि वो अंतरिक्ष में रुक गई और उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है, यानी कि आप उस गुण को महसूस कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं। अपने कारण का गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, ओज और बल इसी के रूप है। यानी कि जो शक्तियां विद्यमान है, जैसे प्रकाश, जो 5 तत्व हैं उनकी व्याख्या की गई है कि बिगड़ श्वास के आप नहीं रह सकते हैं। तो काल, कर्म और स्वभाव से, यानी कि जो काल है, जो आने वाला समय, जाने वाला समय, जो काल है, जो मृत्यु और जीवन का जो संपादक है वो काल, कर्म यानी कि जो हम कर्म करते हैं वो, और स्वभाव जो हमारा स्वभाव है, तेज स्वभाव है, क्रोधित है, मंदा है, शांति पूर्वक स्वभाव है, हम किस स्वभाव से जुड़े हैं। तो स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, यानी कि हमारे स्वभाव के कारण भी विकार हुआ, इससे तेज की उत्पत्ति हुई। इसका यानी कि हमें जो शक्ति प्राप्त हुई उसी से प्राप्त हुई। इसका प्रधान गुण रूप है, साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसमें है।
तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई, यानी कि जो तेज था, जो मतलब अग्नि थी, देखो उसका ये आ गया, जबकि बहुत अच्छा प्रसंग है, मैं जो ग्रंथ है उसी की व्याख्या कर रहा हूँ। तेज के विकास से जल की उत्पत्ति हुई, यानी कि बहुत ज्यादा तेज, मतलब जो बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा रगड़ करके जो गर्मी पैदा होती है, उससे विकार से, उसी के विकार से जो उससे उत्पन्न हुए विकार हैं। जैसे दो आपस में पेड़ आपस में आंधी से, हवा से रगड़ते हैं, तो उसमें जो विकारता होती, जो विकार पैदा, उसमें से जो लक्षण पैदा होते हैं, वो जल की उत्पत्ति हुई, मतलब उसमें से अग्नि उत्पत्ति हुई, उसमें से आग का हमने विश्लेषण किया कि जंगलों में आग लग जाती है। इसका गुण है रस, मतलब उसमें से रगड़ने के बाद जो रस निकलता है, क्योंकि किसी भी चीज को आप ले लीजिए, दो चीजों को रगड़ने से आपस में जो तीसरी चीज उत्पन्न होती है, वही एक कारण बनता है। तो कारण तत्वों के गुण, शब्द, स्पर्श और रूप भी इसमें है। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, मतलब जल से ही आ गया ना, वही कि सूर्य का टुकड़ा गिरा था। मित्रों, ये हम इसलिए व्याख्या कर रहे हैं कि जब भी इसका आप तक पहुंचेगा, ये इस भाव का ग्रंथ अर्थ पहुंचेगा, ये जो है अपना भागवत आप तक पहुंचेगी, तो उसमें मैं इसलिए व्याख्या कर रहा हूं कि जो हमारा अभी जो प्रवचन हमारे चलते हैं, जो सत्संग चलता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान से जो हमें प्राप्त हुआ था, वो है मधुबन रहस्य। उसकी टेलर भी हमने दिया था। मधुबन रहस्य का पहला प्रथम भाग अगर आपसे छूट जाए, तो उसमें हमने इसकी व्याख्या की थी मित्रों, कि इस पृथ्वी का आविष्कार कैसे हुआ। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है गंध। मित्रों, मैं तो आध्यात्मिक ज्ञान से ये सब चीजें मुझे प्राप्त होती है, लेकिन मैं अहंकार में कभी उत्पन्न नहीं करता कि वो हो, इतना बड़ा रहस्य मेरे को पता चला। मैं तो कहता हूँ हरि की चरणों की धूल हूँ, मैं उनका शिष्य हूँ, इसलिए मुझे वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। मेरे अंदर अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं इसका जो उच्चारण कर रहा हूँ, बहुत भव्य उच्चारण कर रहा हूँ मित्रों, सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है। तो उत्पत्ति हुई, उसका गुण है गंध, यानी कि जो हम देखते हैं, जो हम सूंघते हैं, जो हम महसूस करते हैं। गंध का मतलब जो हम महसूस करते हैं, कारण के गुण कार्य में आते हैं, वो सब गुणों में जो है कार्य में आते हैं। इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान हैं। वैकृक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिद्राष्ट देवताओं की भी उत्पत्ति हुई, उनके नाम है दिशा। जैसे 4 दिशा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दिशा वायु, वायु है हवा, सूर्य तेज यानी कि किरण, वरुण यानी कि नदियां, अश्वनी कुमार यानी कि जो हमें ज्ञान देते हैं, अश्वनी कुमार मतलब ब्रह्मा जी के पुत्रों की यहाँ पे व्याख्या है। अग्नि यानी कि जो आग उससे उत्पन्न होती है। इंद्र यानी कि जो वर्षा का भाव उनके हाथ में होता है, इंद्र स्वर्गलोक की। विष्णु भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी। मित्र और प्रजापति यानी कि तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जीवा और प्राण, ये 5 इंद्रियां हैं। वाक, हस्त, पाद, गुद्दा और जन इंद्रियां, ये 5 कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई। यानी कि ये तो समझ ही गए होंगे आप, तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र, मतलब उनके विकारों से क्या उत्पन्न हुआ, उनके सुमरन करने से क्या चीज उत्पन्न होती है, भगवान का भजन आप करेंगे तो क्या चीज की प्राप्ति होगी। श्रोत्र यानी कि जिसके आप जानते भी नहीं है, उसका श्रोत्र आपको, उनका जो रहस्य है वो आपके सामने आ जाएगा। त्वचा मतलब आपका शरीर, आपके खाल, आपके जैसे वृक्ष की खाल होगी, ऐसे नेत्र आपकी आंखें, मतलब श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जीवा और प्राण, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5, ये मतलब जो है 5 इंद्रियां हैं।
ये 5 इंद्रिय, जैसे ज्ञान इंद्रिया कहते हैं और कर्म इंद्रिया कहते हैं। ये पांच हमारी ज्ञान इंद्रियां, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जीवा और प्राण। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां और वाक, हस्त, यानी कि हस्त, पद, पाद, गुद्दा और ज्ञान इंद्रियां, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। जिसे मतलब जो है जैसे हाथ है हमारा, है ना, हाथ से हम काम करते हैं और हमारा जो मल का हम त्याग करते हैं, पाद ना गुद्दा हो गया, और जनन इंद्रिया जिससे हम सब कुछ जान लेते हैं, ज्ञान इंद्रियां यानी कि आंखें, कान और मुंह से तो हम खाते हैं, वो कर्म इंद्रिय में है। तो ज्ञान इंद्रियां मतलब ये 5 कर्म इंद्रियां जो उत्पन्न हुई, साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। श्रेष्ठ ब्रह्मावित जिस समय ये 5 भूत इंद्रियां मन और सत्व आदि तीनों गुणों परस्पर संगठित नहीं थे, यानी कि संगठित मतलब इकट्ठे नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने उन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समशिष्ट रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। यानी कि पहले ये शरीर बना, इसके अंदर गुणों की प्रचलित नहीं थी, तीनों गुण अलग अलग थे। फिर भगवान ने सोचा कि संसार कैसे चलेगा, तीनों गुणों के अलावा आप ग्रस्त नहीं भोग सकते, ना ही भोग विलास में एक तामसी गुण जो है भोग विलासी होता है, उन्हीं गुणों की उन्होंने व्याख्या की कि भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। यानी कि भोगों की रचना कैसे होगी? तो इसलिए जब भगवान ने उन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, यानी कि उनको अपनी शक्ति से अपनी ओर खींचा, उनको कहा, उनके ऊपर प्रेशर डाला, तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए। तब वो तीनों मित्र हो गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्ट समसृष्ट रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। मतलब पिंड स्वरूप आप समझ गए हैं कि पिंड का मतलब होता है शिव और लिंग, शिवलिंग की और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। फिर ब्रह्मांड की रचना की, पिंड मतलब उनका एक निशान पिंड जिसको बोल देते हैं, तो वो सीधे स्वर, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि शिवलिंग जिसमें योनि और भगवान शिव का लिंग, इससे प्रत्येक प्राणी को ज्ञान उत्पन्न हुआ। उस पे हम जल चढ़ाते हैं, जल फिर योनि के द्वार वहां बना होता है, योनि के द्वार से वो उदर में चला जाता है, फिर उससे हमारे जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो स्त्री है, उनके अंदर वो गर्भ उत्पन्न होता है। तो वो उस जिन से हमारे जो है ज्ञान की उत्पत्ति हुई, आगे सृष्टि की रचना उसी से हुई। दोनों की रचना की वह ब्रह्मांड रूप अंडा एक सहस्त्र वर्ष तक निजी रूप से जल में पड़ा रहा। तो मतलब एक अंडा बना, अंडा स्वरूप वो जल में पड़ा रहा। फिर काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया और उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकाला, जिसकी जंगा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में है। यानी कि अभी मैंने इससे पहले आपको बतलाया था कि उसकी इस प्रकार से उत्पत्ति हुई। तो विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंडों में लोक और उसमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। यानी कि सबसे पहले अंडा देने वाले होते, कोई बच्चे का जन्म देता। लेकिन मित्रों, चाहे वो स्त्री हो, कोई भी लोक जिसके अंदर जो प्राण है, जो स्त्री है, जो जिसको हम पृथ्वी भी कह सकते हैं, योनि प्रवेशर जो है,
उसके अंदर जो उदर है, सबसे पहले जो आपस में मेल करने के बाद जो उससे उत्पत्ति होती है, उससे जो बीज अंदर प्रवेश होता है, तो बीज से ही फल लगता है, तो वो सबसे सर्वप्रथम उसमें अंडा ही बनता है मित्रों। अंडे से फिर वो अंडे की विकासित होती है, अंडा बड़े बड़े होके फिर वो उसके अंदर उसको भगवान की शक्ति से उसको वो फूटने लगता है, फिर उसमें से हाथ पैर ये सब कुछ इंसान की उत्पत्ति होती है। रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं, उसी की कर्म से नीचे के अंडों में सातों पाताल की और उसके पेड़ से ऊपर के अंडों में सातों स्वर्ग की कल्पना की जाती है। देखो इतनी बहुत बड़ा इसमें मित्रों रहस्य है। हमने अपने पिछले एपिसोडों में इनकी बहुत भली भांति इसकी रचना की थी और आपको इसके बारे में बतलाया गया, तो प्रति एक ज्ञान आपको दिया गया। तो कल्पना की जाती है ब्रह्मांड इस विराट पुरुष का मुख है, यानी कि उपासना के लिए उसी के अंडों में समस्त लोग, यानी कि जब गर्भ ज्ञान में हमने गर्भ ज्ञान की भी पिछले धारावाहिक में हमने उसमें गर्भ ज्ञान की भी हमने उनका भी उल्लेख किया था। जब आप उसको ध्यान से सुनेंगे, यानी कि जो हमारा मधुमन रहस्य उसके अंदर गर्भ ज्ञान की भी उत्पत्ति हमने की है, उसमें इसी चीज की भगवान की मनोभाव कृपा से हमें जो प्राप्त हुई थी, हमने उसमें उसका उल्लेख किया, वही इसके अंदर बताया गया था। इसलिए वो सत्य ही अंडों में सातों पाल की, मतलब पताल की, जो 7 पताल हैं और उससे पेड़ से ऊपर के, यानी कि हमारे शरीर की रचनाओं की बात हो रही है। अंडों में सातों स्वर्ग की कल्पना की जाती है, यानी कि हमारे शरीर में ही सब कुछ रचना होती है, उसी में सतों गुण की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मांड इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षेत्रीय है, जांघों से वैसे और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। पैरों से लेकर कटी पर्यंत सातों पताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भूलोकों की, हृदय में सब लोकों की और परमात्मा के वक्ष स्थल में महलों की कल्पना की गई है। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक है और मस्तक में ब्राह्मण का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र स्थूल लोक, और मतलब स्थूल नहीं सुतल लोक, और जंघा में ललाट यानी कि तलात लती की कल्पना की गई। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तालुओं में पताल समझा चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्व लोक कम्य है। भगवान, तो भगवान कहते हैं कि उनका जो विराट रूप था, तो विराट रूप भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है। विराट रूप में आपने देखा होगा कि उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भूलोक है और सिर में सब लोक है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की ओ जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।